जो इंटरनेट हम रोज यूज करते हैं वो बस एक छोटा सा हिस्सा है। ज्यादातर लोग सिर्फ सरफेस वेब देखते हैं जो गूगल जैसे सर्च इंजन से इंडेक्स्ड होता है, लेकिन इस दिखने वाली लेयर के नीचे कुछ बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स छिपा है। इस छिपे हुए दायरे को अक्सर गलत समझा जाता है। इस अनदेखी डिजिटल दुनिया का स्केल चौंका देने वाला है। सोचो, एक समुंदर है। सरफेस वेब उसकी ऊपरी धूप वाली सतह जैसा है, और गहराई में जाओ तो तुम डीप वेब में पहुंचते हो, जहां डेटाबेसेस, एकेडमिक आर्काइव्स और कॉर्पोरेट इंट्रानेट्स होते हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा लेजिटिमेट होता है, प्राइवेसी या सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्टेड। लेकिन इस गहरी दुनिया में एक काली धारा भी बहती है। यहीं से इंटरनेट का असली अंडरवर्ल्ड शक्ल लेना शुरू करता है। असली खौफ तो डार्क वेब में बसता है। इसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसका मेन प्रिंसिपल है एनोनिमिटी। ये एनोनिमिटी, जो भले ही अच्छे कामों के लिए बनी थी, उसे बिगाड़ दिया गया है। ये अपराधियों के लिए एक ढाल बन गई है। डार्क वेब सिर्फ छिपा हुआ नहीं है, इसे जानबूझकर धुंधला बनाया गया है। ये वो जगह है जहां इंसान की सबसे काली फितरत को बाजार मिल जाता है। ये अंडरवर्ल्ड अपने ही शर्तों पर चलता है, अपनी करेंसीज और नियमों के साथ। यहां वो सब खरीदा और बेचा जाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। डार्क वेब टेक्नोलॉजी की काली क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। ये हमारी डिजिटल जिंदगी में सेफ्टी और कंट्रोल की हमारी सोच को चुनौती देता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। डीप वेब और डार्क वेब एक नहीं है। डीप वेब बस इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सर्च इंजन से इंडेक्स्ड नहीं होता, जैसे तुम्हारा ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल या तुम्हारी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क। ये सब डीप वेब के हिस्से हैं जिनके लिए लॉजिन्स या स्पेसिफिक एड्रेसेस चाहिए। ये अपने आप में खतरनाक नहीं होते। डार्क वेब, हाउएवर, डीप वेब का एक छोटा खास हिस्सा है। इसे एक्सेस करने के लिए टॉर जैसा स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। टॉर इंटरनेट ट्रैफिक को कई एन्क्रिप्टेड लेयर से गुजारकर काम करता है। इससे बहुत ज्यादा एनोनिमिटी मिलती है, जिससे यूजर्स को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ये एनोनिमिटी ही डार्क वेब की सबसे बड़ी पहचान है। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां कानून नहीं चलता, जहां नॉर्मल रूल्स लागू नहीं होते। हालांकि कुछ लोग डार्क वेब को लेजिटिमेट कामों के लिए यूज करते हैं, पर इसकी रेप्यूटेशन गलत कामों की वजह से ही बनी है। ये अपराधियों के लिए एक अड्डा बन गया है। प्राइवेसी बचाने के लिए बनाया गया आर्किटेक्चर अब क्राइम को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डार्क वेब का स्वभाव हमेशा बदलते रहना है। साइट्स तेजी से बनती और गायब होती हैं। एक डिजिटल चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। क्रिप्टो करेंसीज एक और लेयर जोड़ देती हैं, स्यूडो एनोनिमस ट्रांजैक्शंस ऑफर करके। ये एक डिजिटल वाइल्ड वेस्ट है जहां कुछ भी चलता है, और अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। डार्क वेब पर डरावने इलीगल एक्टिविटीज का अड्डा है। ये उन चीजों का ग्लोबल मार्केटप्लेस है जिन्हें समाज गलत मानता है। ड्रग्स एक बड़ा सामान है जो खुलेआम कस्टमर रिव्यूज और शिपिंग ऑप्शंस के साथ बेचा जाता है। ये डिजिटल ड्रग ट्रेड दुनिया भर में नशे और हिंसा को बढ़ावा देता है। ड्रग्स के अलावा यहां मिलने वाली चीजें और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। हथियार आसानी से मिलते हैं, गन से लेकर मिलिट्री ग्रेड हार्डवेयर तक। सर्विसेज फॉर हायर इंक्लूडिंग हैकर्स और हिटमैन के विज्ञापन होते हैं। डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां ऐसी इच्छाएं जाहिर की जा सकती हैं, और शायद पूरी भी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को यहां एक घिनौनी पनाह मिलती है। एक्सप्लॉयटेटिव कंटेंट, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल भी शामिल है, इसे रोकने की कोशिशों के बावजूद फैलता रहता है। जो एनोनिमिटी अपराधियों को बचाती है, वही उन लोगों को भी ढाल देती है जो सबसे कमजोर लोगों का फायदा उठाते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स भी यहां खूब फलते फूलते हैं। चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, नकली पैसे और फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट के टूल्स आम बात हैं। डार्क वेब साइबर क्राइम से लूटे गए माल के लिए एक क्लियरिंग हाउस जैसा काम करता है। ये अपराधियों को चोरी किए गए डेटा से जल्दी और एफिशिएंटली पैसे कमाने में मदद करता है।
ये डेटा फिर फ्रॉड, बैंक अकाउंट्स खाली करने या रेपुटेशन खराब करने के लिए यूज किया जा सकता है। डार्क वेब फाइनेंशियल फ्रॉड के ग्लोबल नेटवर्क में एक बहुत जरूरी कड़ी है। गैप 2S, इससे हर साल बिलियंस का नुकसान होता है। सेक्शन 4, इंडिया की अनदेखी लड़ाई, डार्क वेब के लोकल निशान। इंडिया भी डार्क वेब की खतरनाक पहुंच से बचा नहीं है। लोकल ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग्स अब डार्क वेब का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल वेंडर्स से इलीगल सब्सटेंसेस मंगाते हैं और डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ऐसी धरपकड़ की खबरें दी हैं, जहां ऑनलाइन ऑर्डर किए गए ड्रग्स कुरियर्स के जरिए डिलीवर हुए। ये नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए एक नई चुनौती है। क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल एक और खतरा पैदा करता है। ऐसी चिंताएं हैं कि ये अनट्रेसेबल फंड्स टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बिटकॉइन और दूसरी डिजिटल करेंसीज बिना किसी जांच के बॉर्डर्स के पार भेजी जा सकती हैं। इंडियन अथॉरिटीज इस गठजोड़ के बारे में अब ज्यादा अवेयर हो रही हैं। वो ऐसे फाइनेंशियल फ्लोज को ट्रैक और डिसरप्ट करने की कैपेबिलिटीज डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन इंडिया भी डार्क वेब से खरीदे गए टूल्स और सर्विसेज से जुड़े हैं। हैकिंग सर्विसेज, मैलवेयर और रैंसमवेयर खरीदने के लिए अवेलेबल हैं। इन्हें इंडियन बिजनेसेस, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडिविजुअल्स को टारगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। जिस आसानी से ये खतरनाक टूल्स मिल जाते हैं, उससे साइबर क्रिमिनल्स के लिए एंट्री आसान हो जाती है। खतरा अब सिर्फ बाहर से नहीं है, इसे अंदर से भी अंजाम दिया जा सकता है। इंडिया के लिए चुनौती में टेक्नोलॉजिकल मुश्किलें, लीगल फ्रेमवर्क्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन शामिल हैं। पब्लिक और लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इंडिया अपनी कैपेसिटी बना रहा है, लेकिन क्रिमिनल लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं। सेक्शन 4, इंडिया की अनदेखी लड़ाई, डार्क वेब के लोकल निशान। इंडिया भी डार्क वेब की खतरनाक पहुंच से बचा नहीं है। लोकल ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग्स अब डार्क वेब का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल वेंडर्स से इलीगल सब्सटेंसेस मंगाते हैं और डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ऐसी धरपकड़ की खबरें दी हैं, जहां ऑनलाइन ऑर्डर किए गए ड्रग्स कुरियर्स के जरिए डिलीवर हुए। ये नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए एक नई चुनौती है। क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल एक और खतरा पैदा करता है। ऐसी चिंताएं हैं कि ये अनट्रेसेबल फंड्स टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बिटकॉइन और दूसरी डिजिटल करेंसीज बिना किसी जांच के बॉर्डर्स के पार भेजी जा सकती हैं। इंडियन अथॉरिटीज इस गठजोड़ के बारे में अब ज्यादा अवेयर हो रही हैं। वो ऐसे फाइनेंशियल फ्लोज को ट्रैक और डिसरप्ट करने की कैपेबिलिटीज डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन इंडिया भी डार्क वेब से खरीदे गए टूल्स और सर्विसेज से जुड़े हैं। हैकिंग सर्विसेज, मैलवेयर और रैंसमवेयर खरीदने के लिए अवेलेबल हैं। इन्हें इंडियन बिजनेसेस, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडिविजुअल्स को टारगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। जिस आसानी से ये खतरनाक टूल्स मिल जाते हैं, उससे साइबर क्रिमिनल्स के लिए एंट्री आसान हो जाती है। खतरा अब सिर्फ बाहर से नहीं है, इसे अंदर से भी अंजाम दिया जा सकता है। इंडिया के लिए चुनौती में टेक्नोलॉजिकल मुश्किलें, लीगल फ्रेमवर्क्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन शामिल हैं। पब्लिक और लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इंडिया अपनी कैपेसिटी बना रहा है, लेकिन क्रिमिनल लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं। सेक्शन 5, द ग्लोबल चेस, लॉ एनफोर्समेंट की मुश्किल लड़ाई। डार्क वेब पर क्राइम्स से लड़ना दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी रुकावट है एनोनिमिटी। टॉर और ऐसी ही टेक्नोलॉजीज यूजर्स को अनट्रेसेबल बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इसका मतलब है कि अपराधियों की पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। क्रिमिनल्स अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में काम करते हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। एक देश में जमा किए गए सबूत दूसरे देश में शायद मान्य न हो। इंटरनेट की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन लीगल सिस्टम्स की होती है।
एक और बड़ी रुकावट है टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत। इन्वेस्टिगेटिंग डार्क वेब क्राइम्स के लिए साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स में स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए। बहुत सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास ड्यू रिसोर्सेज और ट्रेन्ड पर्सनल नहीं है। क्रिमिनल्स अक्सर टेक सैवी होते हैं, सोफिस्टिकेटेड एन्क्रिप्शन और बचने के तरीके अपनाते हैं। एजेंसीज को मुकाबला करने के लिए अपने टूल्स और तरीकों को लगातार अपडेट करना पड़ता है। ये टेक्नोलॉजिकल हथियारों की दौड़ महंगी और कभी न खत्म होने वाली है। डार्क वेब पर एक्टिविटी की इतनी ज्यादा तादाद है कि संभालना मुश्किल है। हजारों इलीगल मार्केट प्लेसेस और फोरम्स मौजूद हैं। उन सब पर नजर रखना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है, लेकिन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। क्रिमिनल्स जिस तेजी से नए तरीके निकालते हैं, वो अक्सर इंटरनेशनल लीगल और डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस की रफ्तार से आगे निकल जाती है। सेक्शन 6, दहला देने वाली हकीकतें, डिजिटल अंडरवर्ल्ड के चौंकाने वाले सच। डार्क वेब पर इलीगल सामान और सर्विसेज की कीमतें चौंकाने वाली हद तक कम हो सकती हैं। सीवीवी नंबर्स के साथ चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सिर्फ कुछ डॉलर्स में बिक सकते हैं। फुल आइडेंटिटी पैकेजेस $100 से भी कम में मिल सकते हैं। पर्सनल डेटा का इस तरह से सामान बन जाना खतरनाक है। आसान पहुंच और कम कीमत साइबर क्राइम को आम बना देती है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की कथित अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बातों में से एक है। हालांकि ऐसी कई लिस्टिंग्स स्कैम्स होती हैं, पर उनका होना और लोगों का उनमें इंटरेस्ट लेना ही डरावना है। बताई गई कीमतें कुछ हजार से लेकर दसों हजार डॉलर्स तक हो सकती हैं। अगर इनमें से कुछ भी असली हो, तो ये ऑनलाइन हत्या के लिए उकसाने की एक भयानक इच्छा को दिखाता है। डार्क वेब से होने वाले या उसकी मदद से होने वाले साइबर अटैक्स की तादाद चौंकाने वाली है। रैंसमवेयर एज अ सर्विस या रास एक तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री है। क्रिमिनल ग्रुप्स रैंसमवेयर बनाते हैं और फिर उसे कम स्किल्ड अटैकर्स को किराए पर देते हैं। ये बिजनेस मॉडल रैंसमवेयर के खतरे को काफी बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि सोफिस्टिकेटेड अटैक टूल्स हर उस शख्स के लिए अवेलेबल हैं जो पैसे देने को तैयार है। एक और चौंकाने वाला सच ये है कि ब्रीचेस से लीक हुआ कितना सारा डेटा बिकने के लिए पहुंच जाता है। विक्टिम्स के लिए इसके अंजाम लंबे समय तक रहते हैं, जबकि अपराधियों के लिए ये एक लगातार चलने वाला फायदेमंद बिजनेस साइकिल है। सेक्शन 7, अंधेरी खाई का सामना, डिजिटल डार्कनेस के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग। इस काली दुनिया का फैलना एक बढ़ती हुई चिंता है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी ज्यादा ऑनलाइन हो रही है, पोटेंशियल अटैक सरफेस भी बियाच रहा है। डार्क वेब कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये बदलता रहता है। क्रिमिनल्स अपने तरीके बदलते रहते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज इलीगल कामों के लिए नए मौके देती हैं। जो कभी इंटरनेट का एक छोटा सा कोना था, वो अब मेन स्ट्रीम साइबर क्राइम के साथ और ज्यादा जुड़ता जा रहा है। जो एनोनिमिटी ये देता है, वो एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करती है। ये डिजिटल खाई और गहरी होती जा रही है। डार्क वेब के बारे में सच को मानना पहला कदम है। इसके वजूद को नजरअंदाज करना या इसके असर को कम आंकना खतरनाक है। ये इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक असली और मौजूदा खतरा है। एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोगों को खतरों को समझने और अच्छी साइबर हाइजीन अपनाने की जरूरत है। बिजनेसेस को मजबूत सिक्योरिटी मेजर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट्स को इन खतरों से असरदार तरीके से लड़ने के लिए रिसोर्सेज देने की जरूरत है। डार्क वेब के खिलाफ लड़ाई एक कभी न खत्म होने वाली जंग है। इसके लिए लगातार कोशिश, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और कंटिन्यूअस इनोवेशन की जरूरत है। हर मार्केट प्लेस जो बंद होता है, हर क्रिमिनल जो पकड़ा जाता है, हर विक्टिम जिसे बचाया जाता है, वो एक जीती हुई लड़ाई है।